इंतजार खत्म, पार्टी शुरू, बैट चलेंगे, विकेटें उड़ेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सज गया। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मेगा इवेंट का जबरदस्त वेलकम। गुलकारा आबिदा परवीन के सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में यंगस्टर्स की एंट्री, रॉक स्टार अली जफर ने अलग ही रंग जमा दिया। इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने भी आवाज का जादू जगाया, शायकीन का जोश बढ़ाया। शानदार आतिशबाजी और लेजर शो का भी मुजाहिरा। इवेंट में 6 टीमें सरधड़ की बाजी लगाएंगी। 4 मैदानों में 34 मुकाबले होंगे। जीतने वाला 15 करोड़ का इनाम पाएगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल। यूनाइटेड की टॉस जीतकर पहले बॉलिंग। लाहौर कलंदर्स ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 35 रन बना लिए। PSL का 10 साल सफर, इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 टाइटल्स जीतकर कामयाब तरीन टीम। लाहौर कलंदर्स टाइटल का दिफा करने वाली वाहिद टीम। 2 बार शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में ट्रॉफी जीती। सरफराज अहमद 2 बार ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान बने। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स तीसरी ट्रॉफी की जानिब कदम बढ़ाएंगे। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स एक बार जीत चुके। पेशावर ज़ल्मी भी एक ही बार कामयाब हो सकी। मुल्तान और पेशावर की टीम्स ने 3 बार फाइनल में शिकस्त खाई। सुल्तान गुज़िश्ता 3 सीरीज़ में रनर अप रहे। मैचेस के एतबार से मोहम्मद रिजवान कामयाब तरीन कप्तान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड सीजन 10 में टाइटल का दिफा करेगी। पाकिस्तान और बेलारूस का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस बढ़ाने का अज़्म। ज़राई शोबे और मशीनरी की तैयारी से मुताल्लिक़ मुश्तरका काम पर इत्तेफाक। सनअत व तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहिदे। बाहमी मुफ़ाहमत की याददाश्तों के तबादले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत को मुफीद करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूसी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। बेलारूसी सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। इससे कबल ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई से पहले बिजली के बिल्स में मज़ीद कमी का भी इशारा। कहा अगले बजट में रिलीफ प्रोग्राम तरतीब दिया है। तनख्वाहदार तबके का रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा महीने तय पा जाएगा। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर शख्स खुद भर सके। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। उसके बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। उसके साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीराती मुज़ाकरात करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात की नई राहें खुल रही हैं। दोस्ती को इक़्तिसादी ताल्लुकात में बदल रहे हैं। मुआशी और इक़्तिसादी सफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कहा कि पाक बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियां शिरकत कर रही हैं। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत समत में गामजन हैं। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो रही है। तारीफ के मामलात को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर हल करना है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था कि 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां बेलारूसी कंपनियों के साथ राबिते में हैं। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत फ़रोग़ पा रहे। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान समेत आलमी मंडियों में आज भी शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,15,000 की हद बरकरार न रह पाई। एशियाई और यूरोपीय मार्केट्स में भी मंदी के साए। चीन, जापान, जर्मनी और बरतानिया की मार्केट्स भी गिरावट का शिकार। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। पहली बार $3,200 का हिस्सा अबूर। पाकिस्तान में सोना 10,000 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये हो गई।
ट्रंप के टैरिफ वार में चीन का पीछे हटने से इनकार। अमेरिका पर जवाबी वार, टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। हॉलीवुड की फिल्मों पर पाबंदी आयद, अमेरिका ने चीन पर मजीद 20% लेवी आयद कर दी। टैरिफ बढ़कर 145% हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन के साथ डील के ख्वाहिशमंद, कहा कि हम दोनों ममालिक के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उधर चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि चीन की गैर मुल्की तिजारत की सलाहियत में कोई कमी नहीं आई है, अपनी जिम्मेदारियां साबित कदमी से निभाएंगे, गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इक़दाम करेंगे। अमरीका ने रविश न बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन गैर मुल्की तिजारत खतरात चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी PTI से तफसीली मुशावरत के बाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी PTI की इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। ये बिल बानी के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी की गई थी, ना ही की जाएगी। बिल में हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतनाज़े माइंस एंड मिनरल मुजविज़ा बिल पर ब्रीफिंग का फैसला। 14 अप्रैल को KP असम्बली जिरगा हॉल में अरकान सूबाई असम्बली को ब्रीफिंग दी जाएगी। 4 अप्रैल को पेश किए गए मुजविज़ा बिल हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एतराज़ किया। कौमी असम्बली इजलास का कोरम आज भी पूरा न हो सका। बार बार कोरम की निशानदही पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम हुए, अपोजिशन अरकान को खरी खरी सुना दी। बोले, आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते। फलस्तीन पर बात करना हो या नहरों के मामले पर आप कोरम की निशानदही कर देते हैं। सिंध में नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा कराई। इस मामले पर 30 अरकान ने बात की। उस वक्त भी अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। कोरम की निशानदही पर PTI अरकान में भी झगड़ा हुआ। इकबाल आफरीदी और ख्वाजा शहराज में तल्ख जुमलों का तबादला। PTI के दीगर अरकान बच बचाव कराते रहे। इजलास पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के नहरों के मामले पर अपोजिशन से राब्ते का फैसला। PTI और JUI से बातचीत की जाएगी। MQM पाकिस्तान से राब्ते मुतवक्के। आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मंजूरी के लिए अरकान को टास्क सौंप दिए। पीपल्स पार्टी और PTI की मुश्तरका करारदाद के लिए कोशिश करने की भी हिदायत। क़यादत का कहना है PTI भी नहरों के खिलाफ करारदाद लाई है जो खुशाइंद है। शर्जील मेमन के इरफान सदीकी के नहरों से मुतालिक बयान की मजम्मत। रिटायरमेंट का मशवरा दिया, कहा हुकूमती सेनेटर का ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने कभी नहरों की मुखालिफत नहीं की काबिल मजम्मत है। वो लाइल्म है, पहले आइन पढ़े। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। सेनेट में बैठे इरफान सदीकी को ये नहीं पता कि सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। नून लीग की वो क़यादत जिन्हें कुछ पता नहीं, वो बोंगियां मारते हैं। अपोजिशन एहतजाज के लिए तैयार है। नई हिकमत अमली से मुतालिक सूबाई सदूर की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक इंसाफ के शेख वक़ास अकरम कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपनी शूरा से मशवरा करना चाहते हैं। GDA से हमारी बात हो चुकी। बानी PTI चाहते थे कि ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाज का लाहे अमल लाया जाए। जल्द चीज़ें मुकम्मल होंगी और सबसे शेयर करेंगे। अल-यमीन गन्नापुर से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे वो हल हो जाएंगे। जस्टिस अली बाकर नसवी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकर नसवी के नाम की मंजूरी कसरत राय से दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान का तकर्रुर का फैसला किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिर उल अजान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास दोबारा बुला लिया। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तकर्रुरियों पर इत्तेफाक राय हो गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रुरियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जजेस तरीक़ाकार से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले ली। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक जजेस तकर्रुरियाँ करेगी। मामले पर एडवोकेट जनरल GB से भी बातचीत कर ली गई थी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, अगर नाइंसाफी हुई तो फिर इश्यूज बनेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर बोले कि हमें अभी जजेस तकर्रियों का मुकदमा निपटाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों से मुताल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर समाअत 3 हफ्तों बाद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा तुर्की अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खैर मकदम किया। मरीम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब में अपनी हुकूमत के इक़दाम और पार्टी मंशूर पर रोशनी डालेंगी। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तकसीम दुनिया में मुस्तकबिल की तामीर, तालीम तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है। सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मजीद 1 से 2 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहेंगे। डॉक्टर्स ने ताहाल सदर ममलिकत से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी। आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर ममलिकत इन्फेक्शंस डिजीज़ माहिरीन के ज़ेरे इलाज हैं। फिजियोथेरापी भी की जा रही है। सेहतयाबी के हवाले से पेशरफ्त हुई है। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने AI से मुतालिक गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया है। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI मुआविन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं है। उसे किसी सूरत मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। केस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाज इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तब्दीली से मुताल्लिक फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्ररा मुद्दत दोबारा मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती हिदायत को मद्देनजर रखें। जब तक फुल कोर्ट मजीद राय न दे उन्हीं हिदायत पर अमल करें। कानून की तशरीह हो या एक ही तरह के मुकदमात हों, कानूनी जवाज दें, फिर ही इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। आईनी बेंच के रूबरू हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसा ही चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जवाब में इल्जामात से इनकार नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्री से मुतालिक समाअत। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल GB में तकर्रियों के तरीक़ाकार पर इतफाक़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। मुल्जिमान ने अपीलों की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मकसद सिर्फ जेल में रखना है। उसूल है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर आज़म है। इंसाफ के तकाज़ों के लिए अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अगर जल्द समाअत हो जाए तो ये इंसाफ के मफाद में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी की सरबराही में JUIFA वफ़द की मुलाकात हुई। बलोचिस्तान में अमन व अमान, मजबूती सूरत हाल और BNP के धरने पर तबादला ख्याल। JUI ने मौजूदा सूरत हाल में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सरफराज बुख्ती ने वफ़द को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा हुकूमत तमाम सियासी मसाइल का हल सियासी मुशावरत से चाहती है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी अहम है। JUI हुकूमत में रहे या अपोजिशन में एक जिम्मेदार सियासी कुव्वत के तौर पर अपना किरदार अदा करती रही है। आपका मुस्बत किरदार लायक तहसीन है।
रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त के हुसूल के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF से मुशावरत मुकम्मल। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स का इजरा होगा। मेच्योरिटी की तारीख 3 साल होगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान मुकामी और आलमी फाइनेंसिंग हासिल करेगा। मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। RSF से पहली किस्त इस शर्त को पूरा करने के बाद मिलेगी। चीनी मार्केट में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के हैं। IMF शर्त में 1 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स का इजरा और पांडा बॉन्ड्स को फ्लोट करना शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अम्मान के सफ़ीर फहद सलेमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अम्मान के साथ बराजराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी अम्मान में मुकीम हैं और तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को अम्मान भेजा जाए। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। हज कोटे में इजाफे की खुसूसी दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म की काविशों के बायस सऊदी अरब ने इजाफी कोटे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरंगी कॉजवे पुल पर जायजा इजलास। CBM रोड पर अंडरपास की तामीर के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। शाहराह भुट्टो पर समू गोट फ्लाईओवर के तकनीकी उमूर की मंजूरी। वज़ीर आला ने सोहराब गोट पर ट्रैफिक जैम का मसला हल करने के लिए मंसूबा तलब कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा राग़िब हुसैन नईमी के दरमियान मुलाकात। गवर्नर सिंध के इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब का गवर्नर हाउस में इनेकाद बाइस एजाज़ है। इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ में काउंसिल का किरदार काबिल सिताइश है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दौरे चीन। चीनी वज़ीर बराए कौमी दिफा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दीगर हुकाम से मुलाकातें। चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात में फ़ौजी ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म किया। मुश्तरका मशकों के ज़रिए चैलेंजेस से निपटने का इरादा किया गया। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बढ़ाना था।